स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय
आज बहुत आनंद का पर्व है, उत्साह का पर्व है। दिल्ली वासियों की तरफ तो हिंदी हम नहीं बोल पाते, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी का डायमंड जुबली पर्व 2 दिन से बापा के बारे में, काका के बारे में हमने बहुत सी बातें सुनी। काका जी का बापा से कैसा संबंध था, उसके बारे में मैं भी 1-2 बातें आपको बताऊंगा। सबसे पहले 1964 में वल्लभ विद्यानगर में छात्रालय का काम जब हो रहा था, तब पहली दफ़े काका जी साहब के साथ मेरे प्रिंटिंग प्रेस पे आए। वही दिनों में मैंने प्रिंटिंग प्रेस नई शुरू की थी। डोनेशन के लिए एक पैम्पलेट छपवाने के लिए काका जी आए थे। बोला कि आप कितने दिन में पैम्पलेट बना देंगे? मैंने बताया कि 5 दिन में। बोला कि आपको गुणातीत ज्ञान की 12 खड़ी सीखनी होगी। गुणातीत में 5 दिन नहीं होते। 5 घंटे का काम 1 घंटे में होना चाहिए, 5 दिन का काम 1 दिन में होना चाहिए। वैसी उसकी जो काम करने की, वो काम कराने की वो ये थी, वो दिन से मैंने काका जी में वो शक्ति पाई। बोला कि आप कल सुबह में ये तैयार कर दो, पूरा रात प्रेस चलाओ। तो वो जो काका जी की धगश थी, बापा जी ने छात्रालय का काम जो काका को सौंपा, तो 1 मिनट भी उसमें देर नहीं होनी चाहिए। जो काम 1 घंटे में हो वो 10 मिनट में करना चाहिए। वो सीख हमने काका जी में से पाई। फिर 1965 में मेरा दूसरा एक छोटा सा प्रेस कपड़ों में करना था। उसका उद्घाटन के लिए मैंने बापा को खत लिखा। तो बापा ने मेरे को पोस्ट कार्ड लिखा कि दादू भाई साहब वहाँ छात्रालय के काम के लिए वहाँ ठहरे हैं, आप उसको बुला देना, साहब को आप बोलना, वो आपका अरेंज कर देगा, और दादू भाई साहब जो उद्घाटन करेगा उसमें हम आ गया वैसा मान लेना। तो बापा के प्रति, बापा के दिल में काका का कैसा स्थान था, वो उन्हें मेरे को 1965 में लिख के बताया था। और वैसा ही काका ने वहाँ किया। काका ने क्या किया, वहाँ आया तो बोला कि भाई आपका तो जो प्रेस की जगह है बहुत छोटी है और शहर के अंदर है, तो फंक्शन का थोड़ा लेट, समय का थोड़ा देरी था। तो काका जी ने पहला धुन करवाया कि आपका जो प्रिंटिंग प्रेस का जगह है वो सिटी के सेंटर में होनी चाहिए, अच्छी जगह पे होनी चाहिए, और वो आपको मिल जाए उसके लिए 5 मिनट धुन। काका को मेरा ऐसा तो बहुत परिचय था नहीं, मगर बापा ने जो लिखा था कि उसमें हम आ गए, तो काका ने अपने आप से, मैंने तो कोई मांगा ही नहीं था, मेरा कोई ज़्यादा परिचय भी नहीं था, मगर काका ने वहाँ धुन करवाया और 1 ही महीने में मेरे को बहुत बड़ी अच्छी जगह मिली। ऐसा काका जी का प्रताप है। 66 में हम अलग हुए। बाद में पूरा इतिहास तो हम सब लोग जानते हैं, मगर वो दिन हरिप्रसाद स्वामी जी का मदर, जो मेरे सास होते हैं, वो हमारे घर पे आया, और वो सब अलग हुए इसलिए उसको दिल में बहुत दुख था। तो मैंने काका जी को बताया, तो काका जी ने बोला आप बापा को मिलो। तो मैं मेरे गांव महिलाओं में बापा के पास गया और बापा को मैंने पूछा कि बापा ऐसा क्यों? तो बापा ने बताया कि, और मैंने यही पूछा कि उसका कोई हल होगा या नहीं, ये संत लोग जो आपने बनाया वो उसको आप वापस लेंगे कि नहीं? तो बोला कि हम, ये जो ट्रस्टियों की मड़ागांठ की बात है उसमें हम उसका कोई उकेल हम नहीं देख पाता, मगर आप जो प्रश्न लेके आए हैं तो वो काशीबा को शांति हो जाएगा, उसके दिल में जो दर्द है वो मिट जाएगा। दूसरी बात मैंने पूछी कि काका जी और मुकुंदन स्वामी जी, जो हम गुरुजी से पहचानते हैं, उसको एक पत्रिका चालू करनी थी, धार्मिक पत्रिका। तो बापा ने बोला ये संत लोग जो हैं, जो हमारे लिए उसने झुकाव किया है, वो हमारे सर का मुगट बराबर है, वो महिमा की ही बात सोचेगा, वो महिमा की ही बात लिखेगा, तो आप उसका पत्रिका जरूर
प्रिंट करो। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें बापा ने अपने आप को बताई थी। जो सनत भाई ने बोला कि काका जी बहुत क्रांतिकारी थे, उसके दिमाग में जो था वो अपन को कोई नई चीज़ देने को आए थे। और सनत भाई ने जो बताया कि गुणातीत जो बहनों का जो कार्य है वो एक नई चीज़ थी। और ऐसी तो बहुत सी चीज़ें काका जी के दिमाग में थी। अनफॉर्चुनेटली सनत भाई ने बताया ऐसा, काका जी हमारे बीच में नहीं है, मगर काका जी का जो संकल्प है वो बहुत ऊंचा था, बहुत उत्कृष्ट था। और वही दिशा में हम सब लोग को उसमें मिल के काम करना है। दिल्ली मंडल का भी बहुत बहुत विस्तार हुआ है, उसने गुरुजी को पाया है। और काका जी ने दूसरी भी एक दफ़े मेरे को यहाँ 1974 में भेजा था। वहाँ नंदा जी थे, उसका एक छोटा सा नवजीवन प्रेस चल रहा था, उसमें बहुत दिक्कत थी, आमदनी होती नहीं थी। तो काका जी ने बोला कि नंदा जी तो पूर्व के हैं, शास्त्री जी महाराज के प्रसादी के हैं और योगी महाराज के कृपा पात्र हैं, तो आप वहाँ जाओ, उसका प्रिंटिंग प्रेस में कुछ रिनोवेशन करना है तो करो, हम कुछ मूड़ी लगाएंगे, मगर नंदा जी को महीने का 10,000 आवक हो जाए, ऐसा कुछ प्लानिंग करो। हम और कांति काका यहाँ दिल्ली में आए, 12 दिन रुके, हर रोज़ फ़ोन करते रहें कि काका जी ऐसा है, प्रेस बहुत पुराना है, उसकी टाइपें बहुत पुरानी है, उसमें बहुत सा पैसा लगाना है, फिर भी इस जगह से बहुत दूर है, उसको यहाँ कौन चला पाएगा। तो बोला कि गुरु जी को बैठाएंगे, मुकुंदन स्वामी जी चलाएगा, और आपने सिटी के सेंटर में कोई जगह ढूंढो, मगर आप वापस मत आओ। तो हमको 12 दिन काका ने हमको और कांति काका को भेजा। यहाँ का सर्कमस्टांसिस भी वैसा था। कल बापू ने बताया था कि बहुत आर्थिक स्थिति भी बहुत वो थी। वो दिन मंदिर में बोलने के लिए माइक भी नहीं था, तो कांति काका ने वो दिन माइक का सेट दिलवाया, वो भी मेरे को पता है। तो ऐसी बहुत सी मुश्किलों में से ये दिल्ली सेंटर का विकास हुआ है। तो आज ज़्यादा तो सब हम कुछ नहीं बता पाते हैं, मगर बापा का बहुत भारी काका के पर प्रभाव था। काका जी ने बापा के लिए सारी कुर्बानियाँ दी। वो कुर्बानियों को हमको ऋण चुकाना है। तो अभी काका जी का जो विज़न था, गुणातीत समाज का विज़न था, गुणातीत समाज द्वारा सब ऐसे प्रसंग पे मिलते हैं, जुलते हैं, तो हम सबको ऐक्य मालूम होता है। मगर 365 दिन काका जी के संकल्प के साथ हमें रह के कोई नई चीज़, कोई नई दिशा, कोई नया ज्ञान देश को और हमें भी आत्मसात करने की जो काका जी की ख्वाहिश थी, वो समझने के लिए काका जी के पत्रों द्वारा और अभी के प्रत्यक्ष स्वरूपों के द्वारा हम काका जी का इस तरह ऋण चुकाने के लिए आज संकल्पबद्ध होते हैं। और हमारे पास जो सेवा, उसके बारे में जो भोग देना है, समय का, धन का, बुद्धि का, मन का, वो सब में वो देने के लिए हम आपको प्रॉमिस देते हैं। तो आज ये गुरु जी का डायमंड जुबिली का दिन पे हम सब लोग संकल्पबद्ध करते हैं कि आपके कार्य में आप द्वारा काका जी का कार्य होगा। काका जी का संकल्प जो आगे चलना है वो चलता रहेगा और हम सब लोग आपके साथ रहें। दिल्ली मंडल ने बहुत दाखड़ा करके ये समैया उपस्थित किया, हम सब लोगों को इसमें शामिल होने का लाभ मिला, इसलिए उन सब लोगों को भी हम धन्यवाद देते हैं। आज के दिन प्रत्यक्ष स्वरूपों से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बाग जो भी सेवा काका जी के ऋण अदा करने के लिए सौंपी जाए, उसमें हम पूरे साथ से करेंगे और आप हमको ऐसा दृढ़ बुद्धि योग देना, इसलिए उसमें हम सम्मिलित हो। सजान स्वामी महाराज की जय। जिस प्रकार से परम पूज्य काका जी के पत्रों का हिंदी अनुवाद का संकलन की पुस्तक ब्रह्म प्रवाह का अनावरण किया। परम पूज्य काका जी के मूल पत्र अधिकतर गुजराती में हैं, तो वैसा ही
गुजराती पत्रों, उनके पत्रों का मूल संकलन भी पुस्तक के रूप में, गुजराती ब्रह्म प्रवाह के रूप में अब जारी किया गया है। तो जब ब्रह्म प्रवाह की मैन्युस्क्रिप्ट प्रेस में जा रही थी, तब मैंने देखा कि परम पूज्य गुरुजी ने पुस्तक का अर्पण परम पूज्य पप्पा जी को किया है। मुझे प्रश्न हुआ और मैंने गुरुजी से पूछा भी कि इस पुस्तक में तो सारे पत्र काका जी के हैं और वैसे भी आप तो काका जी को ही अर्पण करो, यह सहज बात है, तो आपने ऐसा क्यों किया है? तब परम पूज्य गुरुजी ने समझाया कि 1966 में बहनों का काम तो एक बहाना था, पर जिस हेतु के लिए बापा ने हमें दूर किए, परम पूज्य काका जी ने जिसके लिए गालियां खाईं, अपमान सहे, जिस कारण काका जी गैर दिखाई पड़े, गलत दिखाई पड़े, और जिस नए समाज के सर्जन के लिए उन्होंने कसनी सही, वो एक अखंड आध्यात्मिक भूमिका में रहने वाले समाज के निर्माण का ध्येय था। चीला चालू तौर तरीकों से हटकर यह एक रिसर्च कक्षा का वर्ग अलग हुआ है, यूं हम कहते थे। बापा की वो योजना, उस तरफ की हमारी दिशा चूक ना जाएं, ऐसे दिशा निर्देश देते हुए पत्र ही ज़्यादातर इस संकलन में है, इस पुस्तक में है। परम पूज्य पप्पा जी हम सब पर, पूरे समाज पर लगातार कड़ी निगरानी रखकर हमारी रखवाली करें, सबको अखंड आध्यात्मिक भूमिका में रहते कर दें, उस हेतु यह पुस्तक परम पूज्य पप्पा जी को अर्पण करी है। अब मैं पूज्य भरत भाई से प्रार्थना करूंगा कि ब्रह्म प्रवाह गुजराती का अनावरण करके परम पूज्य पप्पा जी के चरणों में अर्पण करें और उसके बाद हमें संबोधित करें। અમૃતવાણી તો વૈરહી સાક્ષાત મહિમા રૂપે જેની સંત દશા અહોલિન કરે શું ભવ્યાક્ષર પદે શરણાગત નિજાલ્પ જીવ સૌના શ્રેયાર્થે તત્પર રહે કાકા સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય વિભુને હૈયું તો વંદન કરે। સહજાન સ્વામી મહારાજની જય, અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય, ભગતજી મહારાજની જય, જાગા સ્વામી મહારાજની જય, કૃષ્ણજી અદા મહારાજની જય, શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય, યોગીજી મહારાજની જય, કાકાજી મહારાજની જય, પપ્પાજી મહારાજની જય, હરિપ્રસાદ સ્વામી મહારાજની જય, જસભાઈ સાહેબ મહારાજની જય, અક્ષર વિહારી સ્વામીજી મહારાજ की जय, पूज्य दिनकर स्वामी की जय, प्रत्यक्ष धाम धामी मुक्तों की जय, पूज्य गुरु जी के गुरु भक्ति यज्ञ महोत्सव की जय। परम पूज्य काका जी की ब्रह्म प्रवाह ये पुस्तक जब भी संकलन
हो रहा था, तभी गुरुजी ने यहाँ हमें बुलाया था। काका जी के पत्रों इतने गुरुजी के पास थे कि वो सारे पत्रों तो पुस्तक में लेना बहुत कठिन काम था, मगर उसमें से जो सारी बात हमें समझनी है, वो सब बातें गुरुजी ने उसमें से बहुत जहमत लेके निकाली और वो बातें एक पुस्तक के रूप में हमें मिले, इसलिए ये पुस्तक का प्रकाशन किया। जब भी काका जी का ये अमृत पर्व मना रहे थे, तभी पत्र संजीवनी पुस्तक, काका जी के पत्रों का एक पुस्तक गुजराती में प्रकट हुआ था। उसके अनुसार दिल्ली भी काका जी ने बहुत पत्र लिखे थे और वो पत्रों का भी संकलन हो, ऐसी गुरुजी को एक दो बार हमने भावना व्यक्त की थी। तो ये मौके पे ये जो गुरु भक्ति यज्ञ महोत्सव मना रहे हैं, वो गुरुजी का प्रागट्य दिन का महोत्सव मना रहे हैं, मगर गुरुजी ने उनका नाम दिया है गुरु भक्ति यज्ञ। और वो भी ये पुस्तक का सभी को देके वो भी एक गुरु भक्ति अदा कर रहे हैं। काका जी के जो पत्रों है उसमें अनुभूति वाणी है। एक बार काका जी के एक स्वामीनारायण भगवान का एक पुस्तक था, उसमें भगवान स्वामीनारायण की विशिष्टताएं वचनामृत के आधार पे लिखी है। वो पुस्तक हम मकरंद भाई दवे को देने के लिए गए थे। मकरंद भाई दवे ने वो पुस्तक जब भी लिया तो उसने बोला, ये बात तो ठीक है, ये पुस्तक में जो लिखा है वो विचारों से उसमें सब एनालिसिस लिखा है, मगर मेरे को तो वो पुस्तक चाहिए जो काका जी ने पत्रों द्वारा पत्र संजीवनी पुस्तक लिखा है। वो पुस्तक में उसमें ज़्यादा, क्योंकि उसमें अनुभूति ज्ञान होगा। तो आज गुरुजी ने ये जो पुस्तक है वो सही अर्थ में काका जी के प्रति की भक्ति ये पुस्तक सभी को देके अदा की है। ये जो गुरु भक्ति का यज्ञ है, हम सही अर्थ में गुरुजी को जब भी देखते हैं तो मैं एक गुरु भक्त की दृष्टि से ही उनको देखता हूँ। गुरुजी ऐसे गुरु भक्त है। गुरुजी के साथ हम छपैया गए थे, छपैया के बाद अयोध्या गए। अयोध्या में गुरुजी को काफ़ी चलना रहा, क्योंकि राम जन्मभूमि देखा, बाद में वो उधर मंदिर में आए, तो गुरुजी को चलने की इतनी हैबिट नहीं है। तो जब भी वो उधर पहुँचे तो बाद में उधर से वापस जाना था छपैया, तो गुरुजी को बोला कि अभी चलो चलते हैं। तो बोलते मैं अभी बैठ गया हूँ, अभी इतना थक गया हूँ कि अभी मैं उधर से उठूँगा तो मेरे को सीधा गाड़ी में ही बैठना है और किधर भी जाना नहीं है। कितना डगला चलना है वो मेरे को पहले बताओ। इतने चल के थक गए थे। और ये मैं गुरुजी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि गुरुजी कैसे गुरु भक्त है। बाद में गुरुजी लास्ट ईयर अभी 7 जुलाई को बम्बई आए थे, तो हम सब फोटोग्राफ इकट्ठे कर रहे थे। तो गुरुजी के साथ गए, काका जी की ऑफिस का फ़ोटो लेना था। तो काका जी की ऑफिस नहीं मिल रही थी उधर, हमें मालूम था, एड्रेस थोड़ा मालूम था। तो बाद में वो ऑफिस के पास पहुंच गए। गुरुजी को याद था कि यहाँ ही ऑफिस है। फिर गुरुजी, वो 3 माले पे ऑफिस थी। गुरुजी 2 बार एक माल चले, 2 माल चले, वापस नीचे आए कि नहीं भाई ये तो नहीं दिख रहा है, ये कुछ गलत है, अलग है। फिर बाद में वापस नीचे बैठे। इसी तरह से 3 बार दादर चढ़े, 3 बार उतरे। वापस लास्ट टाइम जब भी बात हो गया तो बाद में वापस चढ़ गए, और उसमें गुरुजी को एक जरा भी थकान नहीं दिखाई पड़ी।
ये उनकी गुरु भक्ति का एक दर्शन है। तो ऐसे गुरु जी के चरणों में हम आज प्रार्थना करते हैं। दूसरा भी मैंने एक बार ऐसा दर्शन किया था। छपैया में काका जी के स्वधाम के बाद हम कई बार गए हैं, बहुत लोग गए। गुरु जी के साथ भी ऐसी तरह से जाने का लास्ट ईयर अवसर मिला था, तभी हम गुरु जी के साथ गए थे और करीब 150-200 हरिभक्त लोग थे। बहुत आनंद कराया गुरु जी ने, मगर गुरु जी की दृष्टि हमेशा काका जी की ओर रहती है। तो उधर बहुत सी तख्ती लगाई है, जो जन्म स्थान है वहाँ। तो गुरु जी को पहला विचार यही आया और उसने वो विचार इमीडिएटली मुझे, वसी भाई को, सबको इकट्ठे करके वो दिल्ली के हरिभक्तों को और बताया कि हमें इधर जो ये सब तख्ती है उसमें काका जी की एक स्मृति की तख्ती लगानी। तो ये देखो, ऐसे विचार इमीडिएट और सही मौके पे आना, वो उनकी ऐसी गुरु भक्ति का एक प्रतीक है। इसलिए आज हम ये गुरु भक्ति यज्ञ मना रहे हैं। ये कोई डायमंड जुबिली, गुरु जी ने कल ही बता दिया कि मेरे को मत बोलो कि ये डायमंड जुबिली है, मगर ये गुरु भक्ति यज्ञ का, ये गुरु भक्त है उनकी हम ये मना रहे, जन्मदिन मना रहे, प्रागट्य दिन मना रहे। गुरु जी का ऐसा बहुत दर्शन होते रहता है। जब भी ये टाइम आते थे तो हमेशा गुरु जी की बात में काका जी का, पप्पा जी का, स्वामी जी का वो स्मरण आ ही जाता है। तो ऐसी छोटी छोटी बात भी चलती रहती है। तो गुरु जी वहाँ तारदेव 2-3 दिन रहे, सब लोग आते रहते, कभी सभा में भी बात होती रहती है। तो मेरे को बहुत लोगों ने बताया, बहनों ने बताया, कई भाइयों ने बताया कि गुरु जी की हर बात में काका जी का स्मरण आ ही जाता है। तो इसे गुरु भक्त की ये जयंती पे हम आज गुरु भक्ति अदा कर रहे हैं। ये दिल्ली का समाज है, जो भी आए हैं, बम्बई से भी बहुत आए हैं, पंजाब से भी आए हैं, दूर दूर से आए हैं, गुजरात से आए हैं, सभी को ऐसी भावना लेके आए हैं कि हम भी कुछ भक्ति अदा करें। और ये जो ये पूरा मंडप बनाया है, कल बात बताया था कि सभी भक्तों ने अपनी भक्ति का दर्शन कराया है। तो ये जब भी गुरु भक्ति महोत्सव इतना बड़ा माहौल में हम मना रहे हैं, तभी मेरे को एक स्वामी जी का प्रसंग भी याद आ जाता है कि आज गुरु जी क्यों ऐसा महोत्सव, ये कौन सी भावना से ये मना रहे हैं। स्वामी जी का जब भी पहली जन्म जयंती मना है तो स्वामी जी ने प्रवचन किया कि मेरी तो जन्म जयंती मनाने का मेरे को कोई ये नहीं, मगर ये जो कोठारी स्वामी है, प्रेम स्वामी है, दास स्वामी है, शास्त्री स्वामी है, ये जो सभी संत लोग हैं, वो ऐसी तरह से मेरी ओर भक्ति से जी रहे हैं कि मैं उन्हें ना नहीं बोल सकता हूँ, और ये महोत्सव मना रहे हैं। तो आज गुरु जी के साथ भी ये जो पूरा समाज है, हम जो देख रहे हैं, वो आनंदी दीदी है, इधर ये वचराज भाई है, हमारे राकेश भाई है, ये सब युवक लोग हैं, सब बहनें हैं, वो सभी ऐसी भक्ति से, ऐसा हो भाव से, ऐसे दिव्य भाव से गुरु जी से जुड़े हैं। उनका एक भी वचन खाली नहीं जाने देते हैं और ऐसा दिव्य भाव रख के वो गुरु जी से साथ जीवन जीते, तो गुरु जी ऐसा महोत्सव मनाने के लिए ना नहीं बोल पाएंगे। और आज हम देखते हैं कि ये महोत्सव हम पप्पा जी के, स्वामी जी के, साहेब के, अक्षर विहारी स्वामी जी के, दिनकर भाई के सानिध्य में मना रहे हैं। उतना ही नहीं, ये महोत्सव मनाने के लिए अमेरिका से भी कितने भक्त लोग आए। दिनकर भाई आए तो दिनकर भाई ने बोला कि हम ये सब आ रहे हैं, तो सभी को इतना उत्साह ऑटोमेटिक सहज भाव से अंदर से प्राप्त होता है। तो आज गुरु जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, ये गुरु भक्ति का जो यज्ञ हम मना रहे हैं, तो उसमें सभी में जो भी इधर आए हैं, जो भी नहीं आए हैं, जो भी
जहाँ भी है उनके हृदय में ऐसी गुरु भक्ति प्रकट हो जाए तो यह महोत्सव सार्थक हो जाएगा। तो आप ऐसा हरा अनुग्रह करें कि हम में भी ऐसी गुरु भक्ति हर एक प्रसंग में, हर एक पल में ये अंतर से जागृत होती रहे और वो गुरु भक्ति अदा करते रहे, यही प्रार्थना सहजान स्वामी महाराज।
तेरा किया मुझको जो शब्दों में ना बयान हो इतना दिया तुमने, शब्दों में ना बयान हो इतना दिया तुमने, रखूं अखंड याद कितना कुछ किया तुमने, पल पल मेरे चैतन्य का जतन किया तुमने, पल पल मेरे चैतन्य का जतन किया तुमने, कमाल है गुरु दिया है मेरे जीवन में, कमाल है गुरु दिया है मेरे जीवन में। परम पूज्य साहेब से प्रार्थना है कि अब आशीष प्रदान करें। परम पूज्य पप्पा जी, परम पूज्य अक्षर विहारी स्वामी जी, परम पूज्य दिनकर भाई, परम पूज्य एचकेएल भगत साहेब, परम पूज्य सनंद भाई, परम पूज्य कोठारी स्वामी संत मंडल, परम पूज्य शांति भाई, જેઓની આપણે હીરક મહોત્સવ જયંતિ ઉજવવા ભેગા થયા છે, સર્વના લાડીલા પરમ પૂજ્ય ગુરુજી ને સમગ્ર ગુણાતીત સમાજના મુક્તો, પપ્પાજીએ શરૂઆતના પ્રવચનમાં, આશીર્વાદ प्रवचन में जिस बात का निर्देश किया था, काका जी विरोध में काम करने वाले थे। करताल से शास्त्री जी महाराज निकले उस टाइम ही इतना विरोध था, और बहनों का काम आया उस टाइम में भी इतना विरोध था। ऐसे छोटे मोटे समय जब फंक्शन चल रहे थे तब भी विरोध आता था। उस टाइम पापा काका जी को नेतागिरी देते थे, मैं बहुत समझदारी से, बहुत शक्ति से काम करते थे। आज गुरुजी को भी ऐसे काका जी ने ट्रेन किए, दिल्ली में भेजे। दिल्ली में भी ऐसा कोई बदा जेम बातों करे है, कोई प्रकारनी सुविधा, कोई प्रकारनी व्यवस्था नहीं, અને તેમાંથી માર્ગ કાઢવાનો, રેતીમાં વાહન ચલાવવાનું। પણ ગુરુજીને કાકાજી પ્રત્યે અસાધારણ વિશ્વાસ ને ભક્તિ, સ્વામિનારાયણ મંત્રમાં અતૂટ વિશ્વાસ, ભજન અને સત્પુરુષનું વચન, એ બે વસ્તુ જો જીવનમાં હોય તો જીવનમાં આપણે પાર પડી જઈએ। ગુરુજીના જીવનમાંથી આપણને જોવાનું મળે છે। અમે षष्ठी पूर्ति उजवीए છીએ। उन्होंने जो अपने जीवन में जिस तरीके से काका जी, योगी जी महाराज, पप्पा जी, स्वामी जी को प्रसन्न करके ये रूप बन गए, उनके जीवन में जो बात बनी है, उनके जीवन में जो प्रसंग आते रहे, वो प्रसंग हमारे जीवन में नहीं आएंगे। हमारे जीवन में अलग ढंग से प्रसंग बात आएंगी, लेकिन गुरुजी ने जो
सत्य को संभाला, सत्य को पकड़कर जो निष्ठा से प्रभु के प्रति गति की है वो हमको काम लगेगा। गुरुजीए जे वस्तु पकड़ी, गुरुजीए जे वस्तु पोताना जीवन में सारदार राखी અને હરેક પ્રસંગો પાર નીકળ્યા એ વસ્તુ આપણે આપણા જીવનમાં પકડવાની છે। અને ગુરુજી એમના જીવનમાં કાકાજીનું વચન, કાકાજીની સ્મૃતિ સહિત સ્વામિનારાયણ મંત્રનું ભજન અને જે વખતે જે કરવું પડે એમની પ્રેરણાથી કર્યા કર્યું। તો અત્યારે ગુરુજી પોતે કાકાનું સ્વરૂપ બની ગયા, યોગીજી મહારાજનું સ્વરૂપ બની ગયા છે। આપણા માટે બહુ મોટી ભેટ છે। કાકાજી જે વિરોધમાં કામ કરતા વિરોધની ટ્રેનિંગ ગુરુજીને કાકાજીએ પણ આપી દિલ્હી મોકલીને, અને गुरुजी પણ એ ટ્રેનિંग દિલ્હી વાસીઓને આપી રહ્યા છે। समया में जो विरोध हुआ है कुदरत का, जो बारिश में जो हम काम करें, बारिश में जो धगस से, जो उत्साह से, इसमें एम सहज पण मोरास आवी नहीं, ये उमंग ने उत्साह એ જ ગુરુ તરફની, ગુરુજી તરફની સાચી ભક્તિનું દર્શન છે। દિલ્હીવાસીઓ, સ્વયંસેવકો, ભાઈઓ બહેનોને ખરેખર ખૂબ ધન્યવાદ। ગુરુ ભક્તિ યજ્ઞમાં ગુરુ ભક્તિ તરફનો જે ભાવ છે સાનુકૂળ સંજોગોમાં કરી શકીએ, પણ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં જે ઉત્સાહ અને ઉમંગથી કોઈ પણ પ્રકારની ફરિયાદ કર્યા વગર જે થવાનું છે એમાંથી આપણે કેવી રીતે માર્ગ કાઢવો એ વસ્તુ ગુરુજી પોતાના જીવનના વર્તનમાંથી આપણને શીખવાડ્યું। ગુરુ તરફ જોઈ રહો, અંદરથી સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કરો। ગમે એ પ્રતિકૂળતામાં પણ આપણા હૈયામાં આનંદ ને શાંતિ રહેશે, એ જ સાચો વિજય છે। આપણે ભજનને પ્રાર્થના કર્યું એટલે વેધર બદલાઈ નથી જવાની, આપણે ભજનને પ્રાર્થના કર્યું છે એટલે બધું બંધ નથી થઈ જવાનું। એ બધું એનું કામકાજ કરશે, પણ એ વેધર ને બધી માથાકૂટો આપણને ડિસ્ટર્બન્સ લાવે છે, આપણને શાંતિ કરે છે, આપણને બેઠા હોય તો કશું સાંભળવા નથી દેતા, એના જ વિચાર આવે। એમાંથી ગુરુ તરફ જોઈ રહીશું અને અંદરથી સતત સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કરીશું તો આપણું હૈયું શાંત થઈ જશે। બધા જ પ્રતિકૂળ સંજોગોમાં પણ આપણને હૈયામાં શાંતિ અને આનંદ રહેશે, એ એની ઉપર વિજય મેળવ્યો કહેવાય। અને એવા સંજોગોમાંથી ગુરુજી પસાર થયા અને એ જ પ્રકારના સંજોગોમાંથી આપણને ટ્રેનિંગ આપી આપણને પણ તૈયાર કરી રહ્યા છે, એ આપણા પર બહુ મોટી કૃપા કહેવાય। ગુરુજીના જીવનના પ્રસંગો જે સાધનાકારો સ્વામિનારાયણ ભગવાને પોતે પણ યાદ રાખીએ કે માતા पिता તરફથી મને જે દેહ મળ્યું છે એ દેહના ભાવો રૂપાંતરિત કરવા જ પડે, મસ્ત। અને એ ભાવોનું રૂપાંતર સ્વયં ભગવાનનું સ્વરૂપ હતા। અનાદિ પરબ્રહ્મ પુરુષોત્તમ નારાયણ એમને ટાઇટલ આપ્યું છે। અનાદિ પરબ્રહ્મનું તત્વ સ્વામિનારાયણ ભગવાન રૂપે પ્રગટ હતું, તો પણ એમને કહ્યું ધર્મ અને ભક્તિ માતા તરફથી જે મને દેહ મળ્યો છે એ દેહનું રૂપાંતરણ 8 વર્ષ એમને સાધના દરમિયાન મેં કર્યું અને મારા દેહને નદીમાં નાખું તો અધ્ધર ચાલે, આખું લોહી બદલી નાખ્યું, એ ગુણો બદલી નાખ્યા। એમ આપણે બધાએ ગમે છીએ પણ માતા પિતા તરફથી મળેલા દેહનું એવા સંસ્કારોનું આત્મા પરબ્રહ્મનો હોય, આત્મા અક્ષર મુક્ત હોય, પણ એ જે દેહમાં રહે છે દેહને રૂપાંતરિત કરવા માટેનો એક સાધના છે। એ સાધના દરમિયાનની જે વાતો છે એ આપણા માટે પણ જરૂરી છે કે સાધના દરમિયાન એમને કેવું ધીરજ રાખી, એમને શું અનુસંધાન રાખ્યું અને એ કેવા બળથી એમાં પાર પડ્યા। આપણામાં આપણી રીતે આવશે, પણ એ વસ્તુ જો આપણા જીવનમાં હશે તો આપણે પકડી અને આપણી સાધનામાં સફળ થઈશું। ગુરુજી એમના સાધના દરમિયાન મહંત સ્વામી સાથે રહ્યા, કાલે કહ્યું તેમ હરિપ્રસાદ સ્વામી સાથે રહ્યા, પપ્પાજી સાથે, કાકાજી સાથે, પણ એમને એક આલોચ રાખ્યો પ્રભુને રાજી કરવાનો। ગમે એવી પ્રકૃતિ, ગમે આ સ્વભાવ બદલાઈ જતા હોય છે, આપણને એક અંદરથી બળ મળતું હોય છે, ફોર્સ મળતું હોય છે કે ગમે એવી પ્રકૃતિ, ગમે આ સ્વભાવ આપણા હશે તો પણ આ સમર્થ સંતો મળ્યા છે અને સ્વામિનારાયણ મંત્ર આપણને એવો બળિયો મળ્યો છે કે આપણું રૂપાંતરણ થઈ શકે। એ શ્રદ્ધા અને વિશ્વાસ આપણી સાધનામાં દિવસે દિવસે વધતો જાય। એટલા માટે આવા દિવ્ય પુરુષોના લીલા ચરિત્રો, એ મનુષ્ય ચરિત્ર હોય લીલા ચરિત્ર કરીને ગાવાની, લીલા ચરિત્રો પણ લીલા ચરિત્ર કરીને ગાવા, એ વસ્તુ સ્વામિનારાયણ ભગવાને બતાડી। મુક્તાનંદ સ્વામી
એક વખત ખૂબ મૂંઝાયા. મુક્તાનંદ સ્વામી તો પ્રખર સાધુતાની મૂર્તિ, એટલા બધા વિદ્વાન, એટલા બધા ધર્મ પ્રધાન, એટલું બધું જીવન સાત્વિક, કોઈ એમને કોઈ પ્રકારનો દોષ ના દેખાય એવું એમનું જીવન હતું, છતાં અંદરથી મૂંઝાયા અને મૂંઝવણ કરીને સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે ગયા. સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કહ્યું કે આવું આવું મને થાય. એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાને પછી એમને વાત કરી. बैठो मुक्तानंद स्वामी, मैं छपैया में, मेरा जन्म छपैया में हुआ, बालपन में मैं ऐसे तालाबड़ी के पर वो जहाँ पेड़ पर मैं चढ़ा वहाँ से गिरा, उसे मुझे लग गया. फिर वो गिल्ली डंडा रमते थे, जो बात करते थे बचपन की, वो बात अपनी लाइफ की बात सुनाने लगे. तो मुक्तानंद स्वामी ने यह हुआ कि महाराज मेरे प्रश्न को समझ नहीं पाए, वो अपनी बात करते रहते हैं. तो फिर महाराज ने बताया कि महाराजे કહ્યું જાઓ હવે તમે ગામડા ફરવા જાઓ, અને અમે સાધુ સંતો ગામડા ફરવા જાય એટલે તો માન મોટપ ને મર્તબો આ ખાટલેથી પાટલે ને પાટલેથી ખાટલે એવું જ ચાલે, એમાં કશું મળે નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી કહે જાઓ તમે. પર્વતભાઈ એમને સામે મળ્યા. પર્વતભાઈ કહ્યું મુક્તાનંદ સ્વામી ક્યાં જાઓ છો? તો કહે છે મારો મૂંઝવણ હતી, મેં સ્વામિનારાયણ ભગવાનને કહ્યું તો એમને તો એ ક્યાંથી ક્યારે જન્મ્યા, શું કર્યું, એ બધી વાતો કરવા મળ્યા. મારો પ્રશ્ન સમજ્યા નહીં. પર્વતભાઈ યાદ રાખો ગૃહસ્થ હતા, મહારાજ પાસે રહેતા નહોતા, સંતો અમે મહારાજની પાસે જ બધા રહેનારા. એ મહારાજના સમય પર્વતભાઈ કહ્યું ડફોર શંકર, તમે કહે છે મહારાજ જે ઉપાય બતાવે સાચો ઉપાય તો તમે સમજ્યા નહીં. કહે છે તાર કહીશું તાર કે ભગવાનના દિવ્ય ચરિત્રો, લીલા ચરિત્રો ગાવાને સાંભળવા એમાં જ હૃદયમાં સાચી શાંતિ મળે છે, બાકી કશે શાંતિ નથી. અને એમ કહીને જો મહારાજના મહાત્મ્યની વાત મુક્તાનંદ સ્વામીને પર્વતભાઈએ કરી, મુક્તાનંદ સ્વામી પાછા આવ્યા. એમના જે મનુષ્ય ચરિત્રો યાદ રાખો, એમને તોફાન મસ્તી કરી હોય દિલીપ તરીકે, એમને જે કર્યું હોય એને લીલા ચરિત્ર કરીને ગાવા, હૃદયમાં શાંતિ થાય. અત્યારે દિવ્ય ચરિત્ર તો ગાવાના જ છે, પણ ભૂતકાળના જે બધા જીવનના પ્રસંગો છે એને સમજીએ. એ કહેવામાં આવે છે એટલા માટે કે આવી રીતે જીવન જીવ્યા. પણ યોગીજી મહારાજ જેવા સમર્થ પુરુષ મળ્યા, કાકા જેવા, પપ્પાજી જેવા, સ્વામીજી જેવા મઠાળનાર મળ્યા, તો એમાંથી અદ્ભુત મૂર્તિ આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. એટલે એ સમજવા માટે પણ એ પ્રસંગોની જરૂર છે. અને એવા પ્રસંગો પ્રેમથી સાંભળવા, એમાંથી પોઝિટિવલી લેવું, એ આપણી સાધના છે. એ ડેપ્થ છે, ઊંડાણ છે, સાધનામાં આવશે. અને એના માટે આવા પ્રસંગોએ, આવા કાર્યક્રમો છે, આવા જન્મદિવસ ઉજવાય ત્યારે જે પ્રસંગો આપણને સાંભળવા મળે, એટલે આવા જન્મદિવસમાં હાજરી આપવી એ પણ આપણા જીવનમાં બહુ અદ્ભુત ભાથું મળતું હોય છે. તો આપણે આ સાઇટમાં હીરક મહોત્સવ પ્રત્યે ગુરુજીના વિવિધ પ્રસંગો આપણે સાંભળ્યા, આપણને ખૂબ આનંદ થયો. કાકાજી એક અદ્ભુત પુરુષ હતા. સનંદભાઈ વાત બહુ સાચી કરી છે કે કાકાજીના હૈયામાં એક ઉમંગ હતો. યોગીજી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયને પ્રત્યક્ષનો સંપ્રદાય બનાવ્યો પપ્પાજી કહે આમ શાસ્ત્રીજી મહારાજ, યોગીજી મહારાજે. અને પ્રત્યક્ષના સંપ્રદાયને નાના અમતા હરિભક્ત થકી પણ પહોંચાડી અને હરિભક્તને પણ દૈવતવાળો બનાવવાનું જો કામ કર્યું હતું કાકાને પપ્પાએ, કે અદ્ભુત એક ક્રાંતિ લાવ્યા. એમને સમાજને કંઈક આપવું હતું, સમાજને કંઈક સમજાવવો હતો. એટલે જૂની ભદ્રતામાંથી ધર્મ એટલે શું, નિયમ ધર્મ એટલે શું, શિક્ષાપત્ર એટલે શું, અને જીવનમાં બનવા જેવી વસ્તુ શું છે, એ બધી જ વસ્તુઓને અત્યારના યુગ પ્રમાણે જો કોઈ સમજાય અને એનો અમલ કરવા માટે જો કોઈ ખરેખર મથામણ કરીને એક તરફી જ જેમને સતત ઉદ્યમ કર્યો હોય તો કાકાજીને, પપ્પાજીને, સ્વામીજીએ આપણા માટે બહુ મોટી કૃપા છે. એમને સમજીએ. એ જે બોલે છે, કહેવા માગે છે, એના તરફ આપણે ખૂબ ઊંડાણથી સમજી અને એના વિચારને પામી અને એક્શનમાં લાવવા માટે આવા ગુરુજી જેવા દિવ્ય પુરુષ, ગુરુજી સ્વામીજી અક્ષરવ્યાસ સ્વામી, એમની સ્મૃતિ અને સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જો જાપ કરીએ તો આપણા જીવનમાં જે કાકાજી કરાવવા માગતા હતા એ થતું જશે. એમને એક નવા કોઈ સંપ્રદાય કે કોઈ ધર્મ એમાંથી બહાર કાઢીને એક અદ્ભુત માનવ સમાજનું સર્જન કરવું હતું, એક અદ્ભુત કાર્ય કરવું હતું. એ કાર્ય કરવા માટે બધાની બહુ ભાવનાઓ છે. આપણે બધા તો એકમના થઈને કરીએ. સનંદબેન અમે વાત કરી કે થોડું કે બધા ભેગા થઈને કરી શકીશું, પણ આપણે સંકલ્પ કરીએ કે આવા અદ્ભુત મોટામાં મોટું એમનું કાર્ય છે. આવા સંતોની આપણને ભેટ આપી
બાપાએ આપણને કાકાજી પપ્પાજી સ્વામીજીની ભેટ આપી. કાકાજી પપ્પાજી સ્વામીજી આપને અક્ષરવિલાસ સ્વામી, ગુરુજી, કોઠારી સ્વામી, દિનકરભાઈ, ભરતભાઈ, આ બધાની આપણને ભેટ આપી છે. આપણે એમાં જોડીશું, એમની આજ્ઞાને આપણું જીવન માનીશું અને એમાં આજ્ઞા પાડવામાં કંઈ પણ હર્ડલ્સ આવે ત્યાં એમની સ્મૃતિ સહિત સ્વામિનારાયણ મંત્રનો જાપ કરીશું. કાકાજી આમાં અદ્ભુત પત્રોમાં ખૂબ અદ્ભુત નિર્દોષ કર્યો છે. બધી જ કક્ષાના સાધકોને મદદરૂપ થાય સાધનામાં એવા ટૂંકા ટૂંકા સુંદર વાક્યો એમાં છે. એમાં એક મેં વાંચ્યું, પ્રથમનું 16 વતનાથ વિવેકનું, સત્ય સત્યનું દર્શન. સત્ય એટલે સાચું બોલવું, સામાન્ય સત્ય, એબ્સોલ્યુટ ટ્રુથ જેને કહેવાય પરમાત્મા, એમને આપણે પકડવા હોય તો પરમાત્માને સર્વત્ર જોવાનું. પરમાત્મા જોવો ત્યાં ગુણ જ હોય, ત્યાં નિર્દોષતા જ હોય, ત્યાં દિવ્યતા જ હોય. એ સિવાયનું જે દેખાય છે એ અસત્ય છોડવાનું. જો આપણે જાણપણુંને જાગ્રતતા રાખીશું તો આપણા જીવનમાં સત્ય એવા પરમાત્મા સદાય પ્રગટ રહેશે. અને આવા દિવ્ય પુરુષોની પ્રસન્નતા તો જ આપણા ઉપર, દાસ સ્વામી કહ્યું, અંતરની પ્રસન્નતા કંઈ સસ્તી નથી, બજારે કે હાટે મળતી નથી. જાઓ રાજી થઈ ગયો. યોગીજી મહારાજ ઘણી વખત કહેતા, બધા કહે કે અમને આશીર્વાદ આપો, બાપા ટાળું થાય, બાપા ટાળું થાય, આશીર્વાદ આપો. તો બાપા કહે સગડી ઉપર કહે છે, આ લારા ઉપર અમે હાથથી તાપીએ છીએ, લારા કહે એ ગરમના ગરમ છે, એમ કેવા ટાળા થાય છે? એમ હાથ આ મૂકવાથી ટાળું નહીં. એના માટે જીવન જીવવું પડે અને એવું જીવન જીવવા માટે એવા સંતને શરણે જવું પડે. એવા ગુરુજી જેવા, સ્વામીજી જેવા, અક્ષરવિલાસ સ્વામી જેવા, પપ્પા જેવા દિવ્ય પુરુષને શરણે જઈ બે જોડે એની આજ્ઞા પ્રમાણે જીવન જીવીએ અને તો જ આપણા જીવનમાં સુખ શાંતિને આનંદ આવશે. દિલ્હી મંડળને ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ થોડા સમયમાં ખૂબ સુંદર રીતે ગુરુજીની પ્રસન્નતાના સૌ પાત્રો બની ગયા છો. આ ભજને આપણા ભાઈએ ભજન ગાયું, સુંદર ભજન બનાવ્યું, વિનોદે ગાયું, રાકેશભાઈ બનાવ્યું, વિનોદે ગાયું સરસ. અને એટલું સરસ ગાયું કે ભજનમાં બધા પેન્ડોલમાં હતા એ બધા એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ ગયા, બધા એમાં સામેલ થઈ ગયા અને એ ગુરુ તરફની ભક્તિ આપણને દર્શન કરાવે છે. તો આવી ભક્તિ સદાય વધતી રહે, સર્વને પ્રતિ પ્રેમને હેત વધતો રહે અને ગુરુજી આવા ને આવા હસતા રમતા 100 વર્ષ સુધી આપણી વચ્ચે રહી અને સદાય સર્વને આવા ને આવા આશીર્વાદ વરસાવે, આનંદ કરાવે. કોસ્મોપોલિટન સાધુ પપ્પાજી અમને કહે છે. તો બધી જ પ્રકારના આ શહેરે એવું છે તો બધી જ પ્રકારના, બધી જ કક્ષાના મુક્તોને આ રીતે ખૂબ આનંદ કિલોલ કરાવતા કરાવતા અક્ષરધામના સુખ શાંતિને આનંદ ભોગવતા કરે, એનું દર્શન કરવાનું આપણને સૌને સદભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું છે. વિઠ્ઠલદાસે કહ્યું, આપણે સૌએ ભેગા મળીને જે જગ્યાએ જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે ભેગા થઈને કામ કરીએ અને કામ કરવાનું આપણને સૌને બળબુદ્ધિને, પ્રેરણા અને જાગ્રતતા સદાય બક્ષો. એવું પપ્પાજી, ગુરુજી, દિનકરભાઈ, અક્ષરવિલાસ સ્વામી, કોઠારી સ્વામી સૌ મોટેરાના ચરણોમાં સર્વ ગુણાતીત સમાજના મુક્ત વતીની પ્રાર્થના. સજાન સ્વામી મહારાજની જય. ચાલો લઈને હૈયે ઘેરો સાજ ભરીને કરી વાચન જીવી પૂજનિયા, કરીએ વાચન જીવી પૂજનિયા. સ્મૃતિ સાથે આનંદ કરીએ કંકુ ચંદને છે, સ્મૃતિ સાથે આનંદ કરીએ કંકુ ચંદને છે. શ્વેત ચોખા જેવા શુદ્ધ થઈને પાવન થઈએ, ચાલો પૂજન વિધિ કરીએ, ચાલો પૂજન વિધિ કરીએ. પૂજન થાળ ચાલો લઈને હૈયે ઘેરો સાજ ભરીને કરીએ વાચન જીવી પૂજનિયા, કરીએ વાચન જીવી પૂજનિયા. ચૌદ લોકના હાર સ્વીકારી હારે અર્પણ કરીએ, ચૌદ લોકના હાર સ્વીકારી હારે અર્પણ કરીએ. ગુલાબ સંવર મન રાજાની કલકી તુજને દઈએ, ચાલો પૂજન વિધિ કરીએ, ચાલો પૂજન વિધિ કરીએ. પૂજન થાળ ચાલો લઈને હૈયે ઘેરો સાજ ભરીને
छोटे बच्चों को चॉकलेट खिलौने यही पसंद होते हैं, लेकिन इन सब से अधिक परम पूज्य गुरुजी सभी बच्चों को प्रिय हो तो माँ बाप कैसी निश्चिंतता से रहें। मंदिर में एक 4-5 साल का लड़का रूपित आता है। उसे एक बार परम पूज्य गुरुजी ने सहज मजाक में कहा कि 1 साल तक कोई नया खिलौना खर्चा नहीं करना। सच, उस बच्चे ने अपना मन मारकर परम पूज्य गुरुजी को आगे रखकर 1 साल तक कुछ नहीं खरीदा। परम पूज्य गुरुजी उसके जी में बैठे होंगे तभी ये हुआ ना। तो बच्चों की ओर से अनिर्देश के कैंपस का एक दृश्य चॉकलेट टॉफियों से बनाया है, जिसमें परम पूज्य गुरुजी की यूज़ की सभी चीज़ें जैसे झूला, चश्मा, पटिया, सोफ़ा छोटा छोटा बनाकर रखा है। वह प्रार्थना करी है कि हे गुरुजी, हमारे जीवन में आपका स्थान ही प्रथम रहे। पूज्य दिव्यांग, चिन्मय, कार्तिक और अन्य बच्चे ये भेंट परम पूज्य गुरु जी को देंगे। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो, दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई, नैमिषारण्य मिला मुझको। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। अक्षर ज्योति की साधक बहनों की ओर से हवन कुंड के आकार का हार बनाया है। इस हवन कुंड के पीछे यही भावना है कि गुरु भक्ति यज्ञ निमित्त हम हमारे हठ, मान, ईर्ष्या, प्रकृति स्वभाव की आहुति इस यज्ञ में देकर परम पूज्य काकाजी, पूज्य गुरुजी के परिश्रम को सार्थक करें और जीते जी अक्षरधाम का सुख, शांति, आनंद भोगे। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई, नैमिषारण्य मिला मुझको। पंजाब के भक्तों की ओर से सूर्य का हार बनाया है। परम पूज्य गुरुजी आज परम पूज्य काकाजी की प्रतीक रूप सूर्य के रूप में चमक रहे हैं और 25 जनवरी 86 में परम पूज्य काकाजी ने आशीर्वाद रूप कहा था कि जाओ, आज से तीनों सूर्य एक। तो स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना कि जैसे पूज्य गुरुजी परम पूज्य काकाजी का परिचय बने और आज सभी के दिल की प्रसन्नता प्राप्त की है, वैसे हम भी अपने वर्तन से आपका परिचय बने। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई, नैमिषारण्य मिला मुझको। द्वंद्व मेरे शांत हुए, कथा वार्ता दर्शन से तेरे। अंतर द्वंद्व मेरे शांत हुए, कथा वार्ता दर्शन से तेरे। कुरुक्षेत्र का मेरे अंत करे, कुरुक्षेत्र का मेरे अंत करे। वो सारथी कृष्ण मिला मुझको। दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई, नैमिषारण्य मिला मुझको।
तारदेव मंडल से जो हार गुरु जी को पहना जा रहा है, वो थोड़े दिन पहले ही पूज्य योगिनी बहन को काका जी ने स्वप्न में दर्शन दिए। वो बोले कि गुरु जी के लिए डायमंड का हार बनाओ, और ताबड़तोड़ बहुत ही कम दिनों में 3 दिन में ही ये हार उन्होंने बना दिया। ये जो गुरु भक्ति यज्ञ है, वो यज्ञ क्या प्रतीक है? वो यज्ञ एक बाजू परम पूज्य काका जी है, दूसरी बार सामने गुरु जी है। काका जी उनके पास सब अपनेपन की आहुति दिलवा रहे हैं, मन बुद्धि की गणत्री, स्वाभाविक प्रकृति, भावात्मक बुद्धि, ये सभी, और उससे जो ज्वाला प्रकट होती है उसमें से जैसे कि सब दिव्य गुण प्रज्वलित होकर प्रकट होते हैं, ऐसे वो दिव्य गुण वो प्रज्वलित होकर गुरु जी के रूप में छा गए हैं। और उसी का प्रतीक स्वरूप गुरु जी के एक जंगम मंदिर भी है, और दिल्ली का जो मंदिर बना वो स्थावर मंदिर के रूप में वहाँ है। स्वरूपનું શરણ અને સ્વની આહુતિ એ જ પ્રારંભ છે, એ જ પૂર્ણાહુતિ। સ્વરૂપનું શરણ અને સ્વની આહુતિ એ જ પ્રારંભ છે, એ જ પૂર્ણાહુતિ। एक प्रार्थना ये लिखी है, वो मैं गुजराती में पढ़ता हूँ, राकेश भाई उसका हिंदी ट्रांसलेशन करके देंगे। गुरु भक्ति यज्ञ જેવો પ્રશ્ન હતા એ આજે ઉત્તર છે, જેવો ચંચળ હતા એ આજે સ્થિર છે, અને લાગતા બાલિશ હતા એ ગંભીર છે। જે દેહાધ્યાસી હતા તે સાવધાન છે, જેમને દિશા ન હતી એ સૌના નિશાન છે। જ્યાં કેવળ બુદ્ધિ જ હતી ત્યાં વિજ્ઞાન છે, જ્યાં સમસ્યા હતી ત્યાં સમાધાન છે, અને લાગતું દુષ્કર હતું તે આજે આસાન છે। જ્યાં મારું હતું ત્યાં આપણું છે, કેવળ પ્રભુના સંબંધનું જાણપણું છે। આ કડકડતી ઠંડીમાં એક હુંફાળું તાપણું છે। જ્યાં દલીલ હતી ત્યાં સ્વીકાર છે, અને કેવળ પ્રભુનો જ આધાર છે। જ્યાં મૂંઝવણ હતી ત્યાં ઉકેલ છે, સંબંધોને મુલાયમ કરતું આત્મીયતાનું દિવેલ છે। જ્યાં શંકા હતી ત્યાં વિશ્વાસ છે, જ્યાં તમસ હતું ત્યાં પ્રકાશ છે। જ્યાં કોયડા હતા ત્યાં ખુલાસા છે, અને સર્વને શાતા આપતા દિલાસા છે। જ્યાં મજાક હતી ત્યાં નિર્દોષ ગમત છે, સૌને આનંદ આપતી દિવ્ય કોઈ રમત છે। જ્યાં શિલા હતી ત્યાં દિવ્ય શિલ્પ છે, સૌના અંતર અજવાળતો પ્રદીપ્ત દીપ છે। જ્યાં અવાજ હતો ત્યાં પોકાર છે, અને ઉપેક્ષા હતી ત્યાં આવકાર છે। જે કેવળ પોતાના જ હતા એ આજે સૌનાય છે। સંતો અને સેવકોના તો ખરા જ, પણ દિવ્ય બહેનો, દીકરીઓ અને વહુનાય છે। જ્યાં શૂન્ય હતું ત્યાં આકાર છે, આ સ્થાનમાં મંદિર સ્થાવર અને જંગમ સાકાર છે। જે સ્વપ્ન હતું તે વાસ્તવ છે, અને જે સંકલ્પ હતો તે હકીકત છે। જેના પ્રાંગણમાં જ પરમ શાંતિનો વાસ છે, એ મંદિર અને સાધુ અખંડ પ્રભુનો આવાસ છે। હે ગુરુજી, કાકાજીના વાલ સોયા દીકરા છો, અને અમારા સ્વજન સમ પરમ લાડીલા છો। તેથી આપનું બધું જ અમારે મન વિશેષ અને અધિક છે। સ્વીકારો અમારી આ ભાવના, જેનું આ એક નાનકડું પ્રતીક છે। તારદેવ મુક્ત સમાજના જય સ્વામિનારાયણ। अभी जो पूज्य हेमंत भाई मर्चेंट ने गुजराती में बोला उसका हिंदी अनुवाद आपको सुना रहा हूँ। जो प्रश्न थे वे आज उत्तर हैं, जो चंचल थे वे स्थिर हैं, और लगते बालिश थे वे गंभीर हैं। जहाँ समस्या थी वहाँ समाधान है, जो देहाध्यासी थे वे सावधान हैं। जिनको दिशा न थी वे सबके निशान हैं, जहाँ केवल बुद्धि ही थी वहाँ विज्ञान है। जो लगता कठिन था वह आसान है, जहाँ मेरा था वहाँ अपना है, केवल प्रभु संबंध का जानपना है। जहाँ दलील थी वहाँ स्वीकार है, और केवल प्रभु का ही आधार है। जहाँ मूंझवण थी वहाँ उकेल है, संबंधों को मुलायम करता हुआ आत्मीयता का दिवेल है। जहाँ शंका थी वहाँ विश्वास है, और तमस था वहाँ प्रकाश है। जहाँ शिक्षा थी वहाँ दिव्य शिष्य है, सबके अंतर को प्रज्वलित करता हुआ प्रदीप्त दीप है। जहाँ आवाज़ थी वहाँ पुकार है, और उपेक्षा थी वहाँ स्वीकार है। जो किसी के न थे वे आप सबके हैं, संतों और सेवकों के तो हैं ही। देव बहनों, बेटियों और भाभियों
और सभी के हैं। जहाँ शून्य था वहाँ आकार है। इस स्थान में मंदिर स्थावर और जंगम साकार है। जो स्वप्न था वह वास्तव है, जो संकल्प था वह हकीकत है। जिसके प्रांगण में ही परम शांति का वास है, वह मंदिर और साधु प्रभु का आवास है। हे गुरुजी, काका जी के आप वाल सोए बेटे हो और हम सबके स्वजन परम लाडले हो, इसलिए आपका सब कुछ हमारे मन विशेष और अधिक है। आज स्वीकार करो हमारी यह भावना, जिसका यह एक छोटा सा प्रतीक है। तारदेव मुक्त समाज। हमारे मंदिर के ही पड़ोस में एक गुरुद्वारा है और वहाँ से आए कुछ आत्मीय जन की भावना है, वो भी एक हार गुरु जी को अर्पण करना चाहते हैं। तो उनसे प्रार्थना है वो गुरुद्वारा की कमेटी की ओर से परम पूज्य गुरु जी को हार अर्पण करें। मुंबई से श्री केसी सिंह की ओर से एक ग्रीटिंग कार्ड पूज्य भरत भाई लाए हैं, जो वो पूज्य परम गुरु जी को अर्पण करेंगे। कार्ड भी उन्होंने भेजा है, जो पूज्य कांति भाई से प्रार्थना है कि वे भी कार्ड भी अर्पण करें। अनुपम मिशन की ओर से पूज्य प्रफुल्ल भाई अनुपम मिशन की ओर से उन्नीस 1978 में परम पूज्य काका जी के हीरक महोत्सव के समय उनकी मुकुट पहनी हुई मूर्ति खूब लुभावनी और सुंदर, जिसे देखकर भाभियों, गृहस्थ बहनों, हम सबको परम पूज्य गुरु जी के लिए चांदी का हार और मुकुट बनाने की भावना हुई। तो सभी ने अपनी अपनी चांदी देकर मिलजुल कर ये हार बनवाया है और साथ ही
मुकुट पहनाने के पीछे की यही भावना है कि हम संबंध वालों को माथे का मुकुट मानें। और पूज्य मलकानी अंकल से प्रार्थना है कि वे इस हार को परम पूज्य गुरु जी को अर्पण करें। परम पूज्य गुरु जी को परम पूज्य काका जी ने आशीर्वाद दिए थे कि आज से तीनों सूर्य एक। जब ये मुकुट बन रहा था, हार बन रहा था, तब कोई ऐसी बात की नहीं गई थी, जो बनाने वाले थे उनको कोई ऐसी चीज़ बताई नहीं गई थी। लेकिन अचानक ही जब ये बन के आया तब देखा कि इसमें भी 3 सूर्य अपने आप बन गए हैं। सभी फोटोग्राफर्स से विनंती है वो नीचे चले जाएं, नीचे चले जाएं, जिससे कि पीछे बैठे हुए सभी गुणातीत समाज के सदस्यों को दर्शन हो सकें। परम पूज्य गुरु जी परम पूज्य पप्पा जी को हार और अर्पण करके मुकुट पहना रहे हैं। દિવ્યતાના માર્ગે અમે ચાલ્યા સંતની સાથ, સુખિયા થઈ ગયા નર ને નાથ, સુખિયા થઈ ગયા નર ને નાથ। સંત સંબંધમાં આવતા બધા શમી ગયા છે ઘાટ, સુખિયા થઈ ગયા નર ને નાથ, સુખિયા થઈ ગયા નર ને નાથ। દિવ્યતાના માર્ગે અમે ચાલ્યા સંતની સાથ, સુખિયા થઈ ગયા નર ને નાથ, સુખિયા થઈ ગયા નર ને નાથ। પ્રત્યક્ષના પૂજારી કેરી સંત છે જીવન દોરી, પ્રત્યક્ષના પૂજારી કેરી સંત છે જીવન દોરી। થઈ ગયા થશેની વાત મૂકીને પ્રત્યક્ષમાં જીવ જોડી। जो भी अग्रवाल साहब स्टेज पर आए, इस कार्ड के पीछे की भावना है कि आज के दिन परम पूज्य गुरु जी को सूर्य का प्रतीक रूप कार्ड अर्पण कर रहे हैं, जिसके पीछे भावना है कि जैसे आप सूर्य समान परम पूज्य काका जी का परिचय बने, प्रतीक बने, तीनों सूर्य एक करके साधुता की चरम सीमा प्राप्त की, ऐसे हम भी परम पूज्य काका जी व आपका परिचय बनकर आपका परिश्रम सार्थक कर लें। ऐसे आशीष हीरक जयंती पर आप कृपा करके बरसाना।
मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है कि गुरु जी के केक कटिंग के पहले हम उनको हैप्पी बर्थडे बोलें और उनके पहले 5 मिनट स्वामीनारायण मंत्र का जाप करें। आज सब कुछ ठीक हो गया, सबकी खुशी हो गई, और उसमें से भी जब ये बारिश गिरी तो सब चेतन में से सचेतन हो गए। सबके अंदर एक दूसरी शक्ति दिखाई दे रही है। प्रतिकूलता के अंदर ही हमारा उत्थान होता है और वो दर्शन हो रहा था। आज काका जी से, पप्पा जी से, स्वामी जी से ये प्रार्थना करें कि प्रतिकूलता देने के पहले हमको तैयार करना, बस जिससे हम डर नहीं जाए, दुखी नहीं हो जाए। 2 मिनट 5 मिनट अच्छी प्रेयर कर लेते हैं, वो टाइम में गुरु जी की केक भी आ जाएगी और हम अच्छी बड़े दिल से हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे, जेनी ब्रह्म दशा अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूं तो वंदन करे। स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण नर नारायण नर नारायण नर नारायण नर नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण कृष्ण नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण। सजानंद स्वामी महाराज की जय। केक सेट हो गया? ये जो केक बनाई गई है उसमें भी एक दर्शन हो रहा है, हैं? वो बड़ा वाहन बनाया है और काका जी बोलते थे रेती में वाहन चलाना।
आज इंद्र देवता प्रसन्न होकर आया कि नहीं रेती में मत चलाना। मेरी भी सेवा ले लो। और सबके मुंह में भी पानी आ जाए ऐसी केक बनाई है। इसमें अखंड भारत के नक्शे पर स्टीमर रखी है, जिसके पीछे ये भावना है कि हमारा सौभाग्य है कि अखंड भारत में हमें जन्म मिला, जहाँ श्री जी महाराज ने अवतरण लिया और गुणातीत परंपरा अखंडित कर दी। और इसी गुणातीत परंपरा के परम पूज्य गुरु जी हमें स्टीमर के रूप में दे दिए, जो अपने संबंध से जीते जी अक्षरधाम का सुख, शांति, आनंद बख्शिश में दे देंगे। स्टेज में 16 कैंडल्स लगाई हुई हैं, जो प्रतीक रूप है कि गुरु जी अभी 16 साल के ही हैं। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरु जी निराले। किस्मत वाले हमको मिले जो गुरु जी निराले, गुरु जी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरु जी निराले, गुरु जी निराले। विष्णु रूप किसी को, जैसा जिसका भाव दिखे वैसा उसको। कृष्ण रूप किसी को तो विष्णु रूप किसी को, काका जी रूप दिखने वाले हमको मिले जो गुरु जी निराले, गुरु जी निराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरु जी निराले, गुरु जी निराले। हम हैं
शुद्धिकरण की फिर क्रिया चलाए, मान ईर्ष्यामो सब निकाले। हमको मिले जो गुरु जी विराले, गुरु जी विराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरु जी विराले, गुरु जी विराले। हम हैं बड़े किस्मत वाले, हमको मिले जो गुरु जी विराले, गुरु जी विराले। જેવી સ્થિતિ સૌ બહેનોની થાય તેવી પ્રાર્થના અને આશીર્વાદ તમારા પપ્પાના જય સ્વામિનારાયણ. લેટ ધેમ વર્ક પપ્પા. પૂજ્ય જ્યોતિબેન પરમ પૂજ્ય જ્યોતિબેન પૂજ્ય આનંદી દીદીને મુકુટ પહેરાવે છે. काका जी के भरोसे पर घर छोड़ छलांग लगाई, काका जी के भरोसे पर घर छोड़ छलांग लगाई. प्रभु भजने उत्तर भारत में बहनों की राह बनाई. रहने को नहीं था ठिकाना भक्तों
भक्तों के घर में रही तुम, एक खुला बने मेरा उपवन, आशीर्वाद के पात्र बने तुम। हे दीदी तुम प्रेम की मूरत हो, देव माँ हमारी हो। परम पूज्य गुरु जी से प्रार्थना या आशीष प्रदान करें। 3:45 बज गए हैं। बेशक हमने लेट सभा शुरू करी थी 10:30 बजे, इसलिए इतना लेट तो होना ही था, लेकिन इससे अधिक लेट हमें नहीं होना है, क्योंकि अब पेट में भी कुरकुरिया होने लगे। मुझे होता है तो जबकि मैं यहाँ बैठे बैठे थोड़ा अपने चुप चुप के खाया भी करता है। सबसे पहली बात तो आज जो सुबह बरसात आई, मैं बेशक एक इनकन्वीनियंसी जरूर हो गई, लेकिन भीतर में खुश भी था। आप लोग परेशान हुए इसलिए नहीं, लेकिन कल मैं पप्पा जी से प्रार्थना करने वाला था, वो रह गई। गुणाईतान स्वामी का एक प्रसंग है कि महाराज एक बार कोई गांव गए थे, फिर किसी के पास कुछ भैंस अच्छी थी, तो महाराज ने कहा कि ये भैंस बहुत अच्छी है। वो उस समय कुछ भगत इनिशियल स्टेज में होगा, वो ऐसी एकदम शुरुआत में वो भावना शायद नहीं डेवलप हुई होगी, जो भी हो। उसने महाराज को कहा कि महाराज ऐसी दूसरी मिलेगी, मैं मंगवा के आपको दूंगा। थोड़े ही दिनों के अंदर महाराज स्वधाम चले गए। फिर गुणाईतान स्वामी के प्रसंग से वो भगत को काफी चिकनापन सत्संग का हुआ, लेकिन उसके मन में वो रह गई बात कि महाराज ने भैंस मांगी थी, मैं दे नहीं पाया। लेकिन फिर उसके लिए एक समस्या भी थी कि अब मैं क्या कर भी सकता हूं। लेकिन जैसे 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 सत्संग उसके जीव में बैठता गया, उसे हुआ कि महाराज वैसे गए तो है ही नहीं, ये भैंस जो मैं महाराज को नहीं दे पाया था, वो ये स्वामी को दे दूं तो मेरे भीतर में जो बड़तरा है, हिंदी में जो जलन है, वो शांत हो जाएगी। उसने वो स्वामी को भैंस दी। देखो, स्वामी महाराज के अखंड धारक थे ही, तो स्वामी ने बेहिचक उसे कह दिया, तारी भैंस महाराज ने मली गई। ત્યાં ભેંસ મહારાજ ને જ આપી છે, और वाकई उसके भीतर में जो जलन थी, गुजराती में जो बड़तरा कहते हैं, वो शांत हो गई। तो मैं पप्पा जी से खास कल कहने वाला था, कई बार मैं देखता हूं, सोचता हूं, तो यहाँ के जो सेवक लोग हैं, गृहस्थ भी हैं, बहनें भी हैं, वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करते हैं कि शायद मैं काका जी के साथ ऐसा बिहेव नहीं कर पाए। तो ये जो सेवा करते हैं, आज मैं स्वामी की तरह दावा नहीं कह सकता कि जाओ तुम्हारी सेवा काका जी को पहुंच गई, लेकिन इन्होंने जो परिश्रम उठा के जो सेवा करी है, आप इसे स्वीकारना, और उसका फल स्वरूप ये मानो ये टेंट मैं जानता हूं, हार वगैरह ये बहनों ने बनाया, वो हार बनाने के चैंपियन हो जाए या टेंट टूंट अच्छे लगाने के माहिर हो जावे,
वो उसका फल हो नहीं सकता। उसका फल तो यही होना चाहिए कि हमारा प्रभु के साथ का एक संबंध पक्का हो, जहां कोई कसर रह गई हो वो टल जाए, हमारी प्रकृति बदल जाए, हमारे प्रारब्ध टल जाए। और वो तभी हो सकता है जब वो सेवा महाराज अंगीकार करे। बीच में कोई देवता खा जाए वो सेवा महाराज से पहुंचती नहीं, और हमारा शक्करवार काका जी बोलते ना, वर्तो नहीं। तो आज इंद्र ने आकर के हमें वो चीज करा दी कि तुम्हारी सारी सेवा करी हुई महाराज को पहुंची है। वो क्या कि जैसे ही बारिश शुरू हुई यहां से फोन पे फोन आने लगे, अरे भाई बारिश शुरू हो गई, बारिश शुरू हो गई, बंद करो बंद करो। हाँ। बीच में तो शुरुआत में यहां तक आया कि भाई ये प्रोग्राम आज का यहीं कंक्लूड करके पोस्टपोन करे और कल या परसों शाह ऑडिटोरियम में करे। मेरे को ये कोई बात है? ऐसे क्यों हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे क्यों? ये मैं मेरी हिम्मत पे नहीं कह रहा। 1966 में काका जी ने कागज लिखा था कि બધું જ બાપા કરી રહ્યા હોય છે। बेशक उस समय वो चीज नहीं पकड़ी गई थी, लेकिन अब तो पकड़े। બધું જ બાપા કરી રહ્યા છે અને એ પરીક્ષામાંથી આપણે પાસ થઈ જવાનું છે અને હું તમારે પક્ષે રહીશ। काका जी ने लिखा था, मैं तेरे हमेशा पक्ष में, फेवर में रहूंगा। अब इतना भरोसा तो हमें रखना ही चाहिए ना कि जो बारिश गिरती होगी, जो कुछ होता होगा, वो काका जी मेरी फेवर में है। फिर जो होना है होवे। ज्यादा ज्यादा क्या होता? कुछ नहीं, आसन गीले हो जाते, हम पानी में बैठते थोड़े। पप्पा जी को खाली संभालना पड़ता, बाकी तो कोई चिंता ही नहीं। तो ये फेवर क्या करी कि देखो इन चीजों से हम डिस्टर्ब नहीं हुए। बाकी नेगेटिव थिंकिंग पे जाएंगे तो ऐसा होगा कि हो हमने इतनी भावना से, उमंग से, दिल लगा के, मेहनत करके ये सब करा और कुछ मामला गड़बड़ हो गया। वो मामला गड़बड़ हो जावे उसका कोई हर्जा नहीं। अपना भीतर का मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। बैठे रहो, हो जाएगा। काका जी हमारी फेवर में है ना, ये मैं 1974 से मानने की शुरुआत धीरे 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 करी है। कुछ भी बनता है तो इतना एक भरोसा दिल में है कि कुछ भी होता होगा ना, काका जी तो मेरी फेवर में है। जब हमारी जमीन चली गई थी तब भी मैंने दालिया को यही कहा था कि देखो मुझे इतना भरोसा है कि ये जमीन, कागज भी भले आ गया हो, सब कुछ हो गया हो, इन्होंने वापस करी थी, उसका कागज आया था, सब था। मैं बोलूं लेकिन काका जी पहले डीडीए वालों के नहीं है, मेरे हैं। तो अभी नहीं पता लगता होगा, पता लग जाएगा कि क्या हुआ है। देखो अपना फंक्शन भी अच्छी तरह निपट गया और हम डिस्टर्ब नहीं हुए, भीतर से धोखाधड़ी नहीं हुई। धोखाधड़ी नहीं बोले हिंदी में, उसका मतलब अलग होता है। भीतर में कुछ रोष नहीं आया, मायूस नहीं हो गए, हम चलते रहे। अपनी सेवा भी महाराज को पहुंची, उसका यकीन कराया। हाँ, ये इंद्रदेव ने आकर के हमें यकीन कराया, नहीं तो कहीं गुदगुदी रह जाती। कहो हमने इतना अच्छा करा, वो करा, वो करा। ये तो एक अच्छी ब्रेक बीच में आई, हम सब थोड़े सन भी हो गए हैं, सेवक लोग भी। क्या हुआ और काम भी चल गया। तो पप्पा जी को खूब खूब धन्यवाद कि ऐसे पल पल हमें अनुभव कराते रहते हैं सब। और जैसा हम पॉजिटिव थिंकिंग पे आज जा रहे हैं, जैसे हर एक पल जाया है, अपना कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कुछ नहीं बिगड़ जाने वाला है। ये भरोसा अगर हम रखेंगे तो वो भरोसा पक्का धीरे 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 अनुभव करा के काका जी कराते रहेंगे। इतनी एक प्रार्थना करनी थी। दूसरी बात, जन्मदिन तो आज मैं यही मानता हूं
पप्पा जी बैठे हैं, अक्षय विहारी स्वामी हैं, साहेब हैं, इन लोगों के बीच मेरा जन्मदिन तो जैसे घर में बड़े होते हैं अपने छोटे काके का जन्मदिन मनाते हैं, वैसा मेरा जन्मदिन मनाया है। आप लोगों ने जो कुछ करा है उसका दर्शन महाराज ने सुबह करा दिया कि आपकी सेवा महाराज को जरूर पहुंची है। कोई यूं नहीं माने कि ये हुआ हमारी सेवा नहीं अंगीकार करी। जो नेगेटिव थिंकिंग होगा ना माइंड तो ये सोचेगा। अपने को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग पे जाना है। हम हमेशा ऐसे करते रहे। अब खाना खाने सब चले जावे अक्षय पात्र में। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। इस फंक्शन के दौरान जारी की गई विभिन्न वस्तुएं जैसे नाथ सृष्टि कैसेट, सिंह रचना कैसेट, ब्रह्म प्रवाह गुजराती प्रतिलिपि, ब्रह्म प्रवाह की हिंदी प्रतिलिपि, नाथ सृष्टि भजन पुस्तिका, ये सारी वस्तुएं सेल काउंटर पर उपलब्ध हैं। आप उन्हें वहां से ले सकते हैं। इसके अलावा परम पूज्य काका जी की मूर्ति वाला चांदी का सिक्का भी सेल काउंटर पर उपलब्ध है, जो चाहे उसे ले सकते हैं। आजकल सर्दी के मौसम में ज़ुकाम बहुत जल्दी होता है, लेकिन उसका इलाज गुरुजी ने हमको बताया है कि रोज़ अगर कोई नेति की क्रिया करे तो उसको ज़ुकाम कभी नहीं सताएगा। परम पूज्य गुरुजी खुद तो ये क्रिया करते ही हैं। इसी के कारण इस क्रिया करने के लिए बहुत ही सुंदर गुरु भक्ति यज्ञ की लोगों वाली नेति की पॉट्स भी बनाई हैं, जो सेल काउंटर पर उपलब्ध हैं। आपको जिसको भी इस नेति की पॉट लेने में इंटरेस्ट हो वहाँ से ले सकते हैं। सभी लोगों से प्रार्थना है कृपया अभी स्टेज पर ना है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है और प्रसाद की शुरुआत करनी है। इसलिए परम पूज्य पप्पा जी महाराज और अन्य स्वरूपों को प्रसाद के लिए जाने का रास्ता खुला कर दें। द्वंद्व मेरे शांत हुए कथा वार्ता दर्शन से तेरे। अंतर द्वंद्व मेरे शांत हुए कथा वार्ता दर्शन से तेरे। कुरुक्षेत्र का मेरे अंत करे, कुरुक्षेत्र का मेरे अंत करे। वो सारथी कृष्ण मिला मुझको, दर्शन जो तुम्हारा पाया तो प्रभु का एहसास हुआ मुझको। मन की गति पूर्ण विराम हुई, नैमिषारण्य मिला मुझको।